बेटा गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? घर पे होमवर्क कर रहे हो ठीक ठाक से ना? ओके फाइन। टुडे बेटा वी विल डू एक्सरसाइज 5 एप द दिस सेक्शन जनरली वी नो द आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस। बेटा इसको हम लोग एक और चीज़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं पता है आपको? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। तो जैसे कोई भी फ्रैक्शन गिवन रहता है उसको हम लोग पहचानते कैसे हैं? ठीक है, आज हम यही पढ़ेंगे, यही हमारा टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में। ठीक, चलो फर्स्ट नंबर सम्स क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फ्रैक्शन इज लेस देन इक्वल टू और मोर देन 1। तो एक हमारा गिवन है, देखो बेटा ये 5/5 है, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो आप लोग जानते हो ये जो सिंबल होता है लेस देन का, ये जो होता है ग्रेटर देन का, ये जो होता है ये इक्वल का होता है। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1। तो 1 क्या है? इक्वल है। ये सिंबल क्या हमको यूज़ करना है? ये सिंबल। एक और मैं करता हूँ आपको, देखो 9/4 है। ठीक है, अब आप कैसे समझ पाओगे ये 1 से ज़्यादा बड़ा है या छोटा है या उससे कम है? तो कैसे पता चलेगा? हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं बेटा। क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, तो बन जाता है हमारा फ्रैक्शंस। ओके, तो इस तरह से हमारा फ्रैक्शन बन जाता है। समझ में आ गई बात? जैसे मैं करके दिखा दे रहा हूँ, 9 में 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8। ठीक है, 1 आ गया। तो ये जो देखो 2 टाइम जा रहा है, ये तो 1 से क्या है? 2 क्या है? ग्रेटर देन 1 है ना? तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखो सेकेंड नंबर क्या कहता है? इंसर्ट करना सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल। अब देखो जैसे 3/6 है, ब्रैकेट दिया हुआ है, उसके बाद 5/6 है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है बेटा, जब डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो हम लोग सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं, जो बड़ा रहता है वो बड़ा ही होगा। तो ये क्या है? 3 छोटा है किससे? 5 से। जब पहले छोटा बाद में बड़ा हो तो हम लोग क्या सिंबल लगाते हैं? लेस देन का। और जब पहले बड़ा और बाद में छोटा होता है तब हम लोग ग्रेटर देन का लगा देते हैं। समझ में आ रही ना बात? यही सिंबल आपको यूज़ करना है। अब जब आपको एक और कन्फ्यूज़न होगी, बहुत ध्यान से देखो मेरी बात को, कि अगर जो आप ये सोचोगे जब दो अलग अलग डिनोमिनेटर हो तब कैसे आइडेंटिफाई करोगे? चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एम नंबर, 2 का एम नंबर 3/8, ओके, एंड 5/12। ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर है। अब डिफरेंट डिनोमिनेटर है, तो हम लोग कैसे करेंगे? देखो जब डिफरेंट डिनोमिनेटर होते तो हम लोग एलसीएम निकालते बेटा। किसका? डिनोमिनेटर का। तो 8 और 12 का एलसीएम निकालना पड़ेगा हमको। ठीक है, 8 और 12 का एलसीएम निकाल लो। यहाँ पे 2 से करो 4, 2 से करो 6, फिर 2 से करो 2 3, फिर 2 से 1 3, फिर 3 से। तो कितना हो गया? 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। कितना आ गया? 24। अब देखो 8 से हम इसमें डिवाइड कर देंगे, कितना टाइम जाएगा? 3 टाइम। 3 को 3 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 9। ब्रैकेट को आप लोग रखो। 12 से इसमें करो 2 टाइम, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10। ठीक है, अब देखो दोनों में से कौन बड़ा है? 10 बड़ा है, ये छोटा है। तो जब ये छोटा 9 लेस देन 10 है, तो यानी कौन सा? ये नंबर जो है 9 है, ये नंबर जो है 10 है। तो ये नंबर क्या हो गया? छोटा हो गया, और ये नंबर क्या हो गया? बड़ा हो गया। आपको समझ में आ रही है ना बात? बेहतर, ओके। चलो इस तरह से करते हैं। ऑर्डर द फ्रैक्शंस, थर्ड नंबर देखो, बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को। थर्ड नंबर, अब आपको लीस्ट टू ग्रेट, यानी हम लोगों को क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में करना है बेटा, छोटे से बड़ा। ठीक है, लीस्ट टू ग्रेटेस्ट भी कहते हैं या उसको असेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो जैसे एक दिया गया है, क्या है? 2/5 है, 1/2 है, 3/10 है। ऐसे एक आपका दिया गया है, ठीक है, एक सम्स दिया गया। अब आपको इसको आइडेंटिफाई करना, छोटे से बड़े में करना है कन्वर्ट।
तो आप क्या करोगे, इसमें भी आप एलसीएम ही लोगे। 5, 2 और 10 का एलसीएम कितना हो जाता है बेटा, 10 हो जाता है। आप लोग खुद निकाल लोगे इसी तरह से करके, फैक्टराइज करके। ठीक है, कितना हो गया एलसीएम, 10 हो गया। अब 10 से 5 से 10 में डिवाइड करो, ये टोटल एलसीएम हो गया। एलसीएम से पहले नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करो, 2 टाइम गया, 2 को ऊपर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 हो गया, कॉमा लगाओ। फिर यहाँ कितना है, 2 है, फिर डिवाइड करो एलसीएम में, 2 5 जा, 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, कॉमा, फिर 10 से 10 में, फिर यहाँ 3 हो गया। तो बहुत ध्यान से देखो, इसमें हमें सबसे छोटे से बड़े नंबर में रखना है। तो सबसे छोटा मतलब 3 कौन है, 3 अपॉन सारा नंबर अपॉन 10 आ गया, एलसीएम आ गया। तो ये नंबर सबसे छोटा, ये सबसे छोटा मतलब ये है, 3 अपॉन 10 हमने रख लिया यहाँ पे। फिर उसके बाद कौन है, 4 है, यानी 2 अपॉन 5 है, फिर 2 अपॉन 5 है। फिर लास्ट में सबसे बड़ा कौन है बेटा, ये है 1 अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि ये 5 है, बीच का नंबर 5 है, तो 1 अपॉन 2 है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अगर मिक्स फ्रैक्शन में कोई नंबर है तो उसको पहले होल में बदल लो, बाकी यही प्रोसीजर है। जैसे मिक्स में कोई नंबर गिवन है, सपोज करो 2 होल इंटू 1 अपॉन 6 गिवन, 6 2 जा 12, 1 13, तो 13 अपॉन 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से कोई अदर नंबर गिवन हो, सारे मिक्स को एक सिंपल फ्रैक्शन में बदल लो। ठीक है, अनलाइक फ्रैक्शन में बदलने के बाद या लाइक फ्रैक्शन में बदलने के बाद उसको क्या करो, एक साथ एलसीएम ऐसे निकाल के फिर इस तरह से आप नंबर को सजा सकते हो, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रख सकते हो। समझ में आ रही ना बात? तो ओके बेटा, थैंक यू। अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना बेटा। मेन चीज़ है क्या, आपको समझ में आए। अब फोर्थ नंबर क्या सम्स कहता है, फोर्थ नंबर देखो, शशि एंड रोहित बोथ टूक द सेम टेस्ट। शशि आंसर्ड 5/6 ऑफ द क्वेश्चन करेक्टली एंड रोहित आंसर्ड 6/6। हु गॉट द हायर स्कोर? ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अब हमारे पास दो नंबर है, देखो 5/6 है और एक नंबर क्या है 6/7 है। कह रहा कौन ज़्यादा बड़ा है। फिर से वही कहानी आ गई हमारे पास, फिर से एलसीएम ले लेंगे दोनों का, कितना हो गया 42 हो गया बेटा एलसीएम। ठीक है, 6 7 का आप लोग करके फैक्टराइज करके कर लोगे, ऐसे फैक्टराइज जैसे अभी हमने किया। तो 42 हो गया, 6 से डिवाइड कर दो, 42 में कितना टाइम जाएगा 7 टाइम, 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, फिर कॉमा लगा दो, फिर 7 से कर दो 6, 7 6 जा 42 होता, फिर 6 से 6 में मल्टीप्लाई 36। तो यानी पहला जो है कितना मार्क्स पाया 35 मार्क्स पाएगा ये, और ये कितना मार्क्स पाएगा 36। तो कौन बड़ा हो गया, ये ज़्यादा बड़ा मार्क्स पा रहा है। तो हमारा आंसर ऐसे हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बात? तो ये जो पहले कौन है शशि, उसके बाद कौन है रोहित, ये रोहित है, रोहित ज़्यादा मार्क्स पाएगा, कितना 36। तो ये आपका आंसर हो गया। अब फिफ्थ नंबर क्या है, ठीक है, एक टेबल शो किया गया बेटा, उसको आप लोग खुद कर लोगे, वो होमवर्क है। ठीक है, फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, ध्यान से देखो मेरी बात को। लिस्ट द कंट्री इन ऑर्डर फ्रॉम द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस द मोस्ट कॉर्न टू द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस द लीस्ट कॉर्न। 3 आपको मिल रहे हैं, ये 3 नंबर मिल रहे हैं, 41/100, 1/5, 1/20। तीनों का एलसीएम निकाल लेना और फिर एलसीएम में डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देना। जो सबसे ज़्यादा आएगा आप देख ही लोगे, अरेंज कर लेना उसको। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर जो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करना, मुझसे पूछ लेना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा।